ज़िंदगी में कई ऐसे वक्त आते जब हम अपने आप से सवाल पूछने लगते, आखिर मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? मेरा मकसद क्या है? किसी ने क्या मुझे बनाया है या मैं अपने आप ही आ गया? और कभी-कभी मन सवाल पूछता है और कभी हम सोचते भाई हम क्या जवाब दें? हमारे पास कोई जवाब नहीं, शायद किसी के पास भी ना हो और हम फिर उसको वैसे ही टाल देते। परंतु बट बाइबल हमें बताती है इस सब सवालों का जवाब है और बाइबल उसका साफ जवाब देती है। और इस वजह से हर एक इंसान, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप ईश्वर पर भरोसा रखते हो या ना रखते हो, चाहे आप बाइबल पर भरोसा रखते हो या ना रखते हो, कम से कम इतना जानना ज़रूरी है। और आज हम एक छोटी सी पुस्तक, बहुत ही छोटी पुस्तक जिसका नाम एज़रा है, पुराने नियम में पाई जाती है। यहूदियों के बारे में तो है, पर कहानी इंसानों के बारे में है और आप और मैं जैसे लोगों के बारे में है। और वो कहानी कहाँ से आती है, क्यों आती है और जाती कहाँ है, ये बड़ी अहमियत रखती है। तो उसमें से 10 अध्याय है और आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर गौर करेंगे। अब हमारे संडे की सर्विसेज भी देखें क्योंकि इन्हीं अध्याय पर हम ध्यान करने वाले हैं। बाइबल कहती है खुदा ने आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया, परफेक्ट बनाया, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। पर शैतान ने शक डाला और मनुष्य ने परमेश्वर का विरोध किया और उससे अलगाव हो गया। प्रभु ने इस अलगाव में उसे फेंक और रद्द नहीं कर दिया, पर उसको फिर भी मौका दिया। और बाइबल बताती है कि उसने उसके वंश से एक व्यक्ति अब्राहम को चुना और उस अब्राहम के द्वारा उसने अपनी मर्ज़ी बताना शुरू किया और अपना प्लान बताना शुरू किया, ताकि खुदा का प्लान जो शुरू से था और उसने उसको खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत और छुटकारा और ये अलगाव के वापस मिलन की जो कहानी है वहाँ तक लानी थी। पर वहाँ तक लाने के लिए खुदा बहुत वफादार था और खुदा अपने आप को जाहिर करता रहा। और ये छोटी सी किताब जो हम देख रहे हैं वो भी हालांकि कुछ ही शायद 100 साल की कहानी होगी, पर उसमें भी हम इस बात को देखते हैं। प्रभु ने अपने इन लोगों से कहा था कि अगर तुम वफादार नहीं रहोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों का पालन नहीं करोगे, तो तुम देश देश में बिखरे जाओगे। उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, अपने हिसाब से चलते रहे। 490 साल परमेश्वर ने धीरज के साथ उनके साथ पेश आता गया। अंत में बाइबल बताती है कि एक वक्त आया, बाबेल का राजा नेबुकदनेस्सर ने इन सारे लोगों को उठाकर गुलाम बना दिया, 1000 मील दूर अपने देश में अलग अलग देशों में जाके बिखार दिया। इनका जो मंदिर था यरूशलेम का मंदिर, उसको तोड़ करके खंडर बना दिया, उनका मानो नामो निशान हटा दिया। और ये उसका तरीका था। उसके पहले जो सीरियन थे उन लोगों ने उत्तरी हिस्से का भी वैसे ही किया था, उनको भी तितर बितर कर दिया था। और लगभग कुछ 70-80 साल बाद दक्षिण हिस्सा यरूशलेम का भी वही हाल हो गया। तब ये सब गुलामी में बिखर गए। इतिहास बताता है कि ऐसे जब लोग बिखर जाते हैं कभी इकट्ठे नहीं होते, नामुमकिन है। पर खुदा ने उनके लिए कहा था ये मेरे लोग हैं और मैं इनको कभी त्यागूंगा नहीं, सज़ा भी दूंगा तब भी नहीं त्यागूंगा, उसके बाद भी ये मेरे ही लोग होंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हम सीखते हैं कि आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर जब आपको कबूल करता है वो आपको तिरस्कार नहीं करता, सज़ा भी देगा तो भी प्यार में। बाइबल कहती है जिससे वो प्यार करता है उसकी तंबी भी वो करता है। तो कभी कभी
तंबी होने भी एक एक माँ थी, वो अपने बच्चे को ना बार बार तंबी करती थी, तो उसने काफ़ी उस दिन डांटा वगैरह। तो फिर शाम को बोली, बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तेरी तंबी करती हूँ। तो कहता, मामा कल ना भैया से प्यार करना। तो कभी कभी हम ऐसे तो कह देते हैं, पर हकीकत में ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ईश्वर हमसे प्यार करता है। तो ये जो किताब है, ये उस वक्त की किताब है जब ये लोग बाबेल की गुलामी में चले गए थे, और नबियों ने बताया था कि 70 साल तुम्हारे वहाँ बीतेंगे, और लगभग उतना कुछ समय हो गया, और उसके बाद प्रभु ने उनको वापस लाना शुरू कर दिया था। मंदिर तो टूटा हुआ था, शहर तो खंडर था, जाहिर है लोगों ने इस काम को करना था। तो हम देखते किस तरीके से ज़रुब्बाबेल, योशुआ, इनके द्वारा ये काम वापस शुरू होता है। पर नेबुकदनेस्सर बादशाह ने तो इसको तबाह कर दिया था। पर नेबुकदनेस्सर बादशाह की भी जो हुकूमत थी, हमेशा की नहीं थी। दुनिया की हुकूमतें की अपनी सीमाएं हैं, पर जो राजाओं का राजा है उसकी सीमा नहीं है। नेबुकदनेस्सर बादशाह और बाबेल की बादशाह ख़त्म हुई, फ़ारस की बादशाह का समय आया, और जब साइरस बादशाह करने लगा तब साइरस ने हुकूम निकाला। उसने हुकूम निकाला एज़रा के पहले अध्याय के 3 आयत में। उसने कहा, तुम लोगों में से जो भी अपने खुदा का खौफ रखते हो और अपने शहर यरूशलेम को जा कर के, यहूदा में जा कर के और वापस उस मंदिर को बनाना मांगते हो, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी मदद करूँगा। देखिए क्या हालात बदल गए। एक तरफ राजा तबाह करने के लिए और खंडर बना दिया, दूसरे तरफ अब कई साल बीत गए, एक नया राजा आया, उसके नए ख्याल थे, नए हुकूमत थी, नई बातें थी, और वो मंदिर वापस बना। जिसको प्रभु ने करना है, जो चीज़ें प्रभु ने करना है, वो प्रभु करता है। बाइबल कहती है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को पैदा करती है। ये बहुत बड़ा सत्य है जो हमें एज़रा की किताब में पढ़कर हम देखते हैं। तो ज़रुब्बाबेल के साथ मिलकर के उन्होंने वापस से मंदिर बनाने का काम शुरू किया और इबादत का काम शुरू किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर ने एक वजह थी कि वहाँ पर यरूशलेम में उनको कहा था कि तुमने ये मंदिर बनाना है। वो मंदिर में कोई मूर्तियाँ नहीं थी, पर वो मंदिर में पूजा का तरीका था, किस प्रकार से ईश्वर के सामने आना है, क्योंकि ये एक स्वर्गीय तरीका है। किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य से मुलाकात करता है, क्योंकि इस सत्य को हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक मंदिर में देखते हैं, आत्मिक सत्य में देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह हमारा महायाजक बना, हमारा बलिदान बना, हमारी कुर्बानी बनी, और हमारे लिए आसमानी मंदिर में जाकर हमारे लिए एक तैयारी की, और अब आपको और मुझको जीवित परमेश्वर का मंदिर बनाता है। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये इस तरीके से हमारे ज़िंदगी में आकर के मिलती है, और एक ईमानदार होने के नाते खासकर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन चीज़ों को समझें और ये भी समझें कि आखिर मेरे ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ क्या है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते अब ये तो उनके बारे में है, ये तो उनकी बातें हैं, और कितनी मुश्किलें उनको हुई, और बार बार खासकर पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे कभी कभी आप निराश हो जाते, भाई ये लोग तो बार बार गिरते ही रहते हैं और इनको बार बार जा कर के वापस ठीक करना पड़ता, और इनका फिर आखिर कोई तरीका है क्या। और हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं कि एक सिद्ध बलिदान, एकमात्र पूरा बलिदान, जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, उसने हमारे कफ़ारे का दाम पूरा दे दिया।
अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। बाइबल कहती जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे अंदर से नया जीवन शुरू करता है। तो इस प्रकार से हम इस पुराने नियम की बातों को नए नियम में देखते हैं। पर मनुष्य का स्वभाव तो वैसे ही है। हम उन्हीं बातों को देखते हैं, कैसे कि ये लोग भी निराश हो जाते हैं, ये लोग भी शुरू करते हैं फिर काम छोड़ देते हैं। कई बार कुछ काम में रुकावटें आती है, पर इन सब बातों में हम क्या देखते हैं कि ईश्वर वफादार है, परमेश्वर वफादार है। मंदिर का काम जो शुरू प्रभु ने करवाया वो पूरा भी हुआ। फिर काफ़ी वक्त के बाद एज़रा का वहाँ आना हुआ। तो एज़रा जो है वो एक याजक भी है, इतिहासकार भी है। तो जो इतिहास की किताबें हैं, एज़रा, नेहमाया, एस्तर, ये एज़रा की लिखी हुई है क्योंकि वो पढ़ा लिखा विद्वान और याजक भी था, और उसने ये जो किताबें हैं इसको लिखी। और एज़रा जब वहाँ आया उसका मेन काम जो था वो था आत्मिक तैयारी करना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ना ही शारीरिक काम करता, हमें चंगाई देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें हमारे निजी तकलीफ़ों से छुटकारा देता है, और हम यीशु मसीह के उसके जीवन और सेवा में इन सब चीज़ों को देखते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पर उससे बढ़कर ईश्वर ने आपको और मुझको एक आत्मिक जीव बनाया है। आप एक आत्मा है, एक अविनाशी अमर आत्मा है जो कभी नहीं मरने की, और उस आत्मा को ईश्वर की ज़रूरत है। बाइबल कहती मनुष्य रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और जैसे जैसे हम ईश्वर की पहचान करते हैं, हम उसके वचन, उसकी बातें, उसके ख्याल की अहमियत समझते हैं कि इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा है, और ईश्वर के साथ हमारी मुलाकात होने लगती, पहचान होने लगती, क्योंकि ईश्वर वफादार है। तो एज़रा की किताब में हम इन बातों को देखते हैं। एज़रा के 7वें अध्याय में अगर आप जाएं, वहाँ बाइबल कहती है एज़रा ने अपने दिल को तैयार किया कि खुद ईश्वर की खोज करे, उतना ही नहीं लोगों को भी सिखाए। और एज़रा का जो काम था वो ज़्यादा रूहानी था, ताकि लोगों को परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में बताए, क्योंकि लोग प्रभु से बहुत दूर हो चुके थे। तो जब हम एज़रा के बारे में पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि लोग समझौता करने लगते, गिरने लगते हैं, एज़रा निराश हो जाता है, मनुष्य है, वो दुख भी करता है, वापस से उनको सिखाता है, पर ये नहीं कि काम छोड़ देता है। तो हम एज़रा के जीवन से एक बात सीखते हैं कि एज़रा एक अच्छा लीडर था। उसने अपने लोगों के साथ हिम्मत नहीं हारी, उनको वक्त देता गया। एज़रा की एक किताब रेस्टोरेशन के बारे में, जैसे नेहमाया ने जो दीवार और फाटक बनाए, एज़रा ने, और एज़रा के वक्त में दूसरे लोगों ने पहले मंदिर को बनाया, और लगभग 70 साल पहले मंदिर लगभग बन ही चुका था, माफ़ कीजिएगा, बन ही चुका था। और उसके बाद में हम इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से इस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। सिर्फ मंदिर का बनाना, एक शारीरिक मंदिर का बनाना काफ़ी नहीं था, पर लोगों का प्रभु के पास वापस आना भी बहुत ज़रूरी था, लोगों का प्रभु के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी था। और इन चीज़ों में सिर्फ एक बार ठीक करना नहीं है, पर इसको दैनिक रीति से करना, इसका मतलब बार बार करना। कई बार लोग कहते भाई एक बार कर दिया काफ़ी है क्या? नहीं जी, एक बार नहा लिया तो काफ़ी नहीं है, रोज़ नहाना पड़ता है। वैसे ही ज़िंदगी के आत्मिक बातों में भी आपको संगति करना ज़रूरी है, आपको वचन पढ़ना ज़रूरी है, आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है, आपको अपनी गवाही बताना ज़रूरी है। ये दैनिक चीज़ें हैं, इसमें हमें ग्रो करना चाहिए। और एज़रा की किताब हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति एज़रा से फ़र्क पड़ जाता है।
हो सकता आप एक ही जन है जो 25 लोगों में है, पर आप एक जन अहमियत रखते हैं। तो एज़रा जो है आखिर हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा महायाजक है, जो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। और एज़रा फिर भी इंसान था, पर प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा महायाजक है, जो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारे जीवन में भी मार्गदर्शकों को ले आता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मेरी प्रार्थना है कि एज़रा की किताब का अध्ययन करना आपके लिए आशीष का कारण हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।